बीच आपको बताते हैं कि नरेंद्र मोदी के लिए छत्तीसगढ़ का लाल किला तैयार है। दिल्ली के लाल किला की तर्ज पर छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में 2 करोड़ रुपए का लाल किला बनाया गया है। आज नरेंद्र मोदी इसी किले से 2014 के चुनावी संग्राम की हुंकार भरेंगे। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में तैयार हो रहा ये लाल किला इस बात का सबूत है कि दिल्ली के लाल किला से भाषण देने के लिए नरेंद्र मोदी कितने बेकरार हैं। 15 अगस्त को ही नरेंद्र मोदी ने लाल किला जैसे सुनाई पड़ने वाले भुज के लालन कॉलेज से भाषण दिया था, जबकि दिल्ली में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने देश को संबोधित किया था। और अब अंबिकापुर में ये लाल किला तैयार किया जा रहा है। रायपुर से 336 किलोमीटर दूर स्थित अंबिकापुर में बन रहे मोदी के लाल किला पर नजर डालिए। विशाल मंडप के अंदर बनाए गए मॉडल पर लाल किले की प्राचीर की छाप दिखाई दे रही है। इसकी खिड़कियां, गुंबद सब असली लाल किले जैसी बनाई गई हैं। इसे रमन सिंह की सरकार ने ऐसे बनवाया है कि जब नरेंद्र मोदी यहां से खड़े होकर भाषण दे तो लगे कि दिल्ली के लाल किले से बीजेपी का प्रधानमंत्री भाषण दे रहा है। रमन सरकार की नीयत का खुलासा इस बयान से भी हो जाता है। लाल किला का एक स्वरूप देने की मंशा पार्टी की है। 2013 की तैयारी और 2014 की भी तैयारी इस लाल किला के माध्यम से अपन करना चाह रहे हैं। दरअसल डॉक्टर रमन सिंह की विकास यात्रा कल पूरी हो रही है और रमन सिंह ने नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह को लाल किले से भाषण देने का न्योता दिया है। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ कांग्रेस का आरोप है कि नरेंद्र मोदी को खुश करने के लिए डॉक्टर रमन सिंह इस लाल किले पर मनरेगा का पैसा बहा रहे हैं। 2 करोड़ का मंच बनाया जा रहा है जिसपे वो चढ़ेंगे और आजू बाजू में जितने मनरेगा में काम करने वाले लोग हैं उनको सरकार सरपंचों को ठेका देके बुला रही है। तो नरेंद्र मोदी जी को दिखाया जाएगा कि यहाँ शासकीय तरीके से कैसा कार्यक्रम होता है। दरअसल इस लाल किला नुमा स्टेज को तैयार करने में 2 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। पिछले 15 दिनों से करीब 300 मजदूर और कारीगरों की टीमें इसमें लगी हुई हैं। तकरीबन 1.25 लाख वर्ग फीट में तैयार किए गए इस पंडाल के लिए 1200 ट्रकों में साजो सामान लाया गया। कोलकाता और राजस्थान से खास तौर से कारीगर लाए गए। 3 वाटरप्रूफ पंडाल बनाए गए। दावा है कि इस वाटरप्रूफ पंडाल के अंदर 1.25 लाख लोग बैठ सकते हैं। इनसाइड स्टोरी ये है कि डॉक्टर रमन सिंह ने पूरी विकास यात्रा के दौरान नरेंद्र मोदी को छत्तीसगढ़ से दूर रखा। दरअसल वो बताना चाहते थे कि यहाँ के स्टार प्रचारक मोदी नहीं, वो खुद हैं। लेकिन पार्टी ने मोदी के कद में जो इजाफा किया है वो उसे भी नजरअंदाज नहीं करना चाहते थे। लिहाजा मोदी के लिए अंबिकापुर में लाल किला तैयार किया गया। अंबिकापुर से अनूप मेहता की रिपोर्ट। शिवराज सिंह चौहान के पोस्टरों में जगह नहीं पाने वाले नरेंद्र मोदी के लिए रमन सिंह ने बकायदा लाल किला तैयार कर दिया है और इसी लाल किले से आज वो भाषण देने वाले हैं। बहरहाल इन सबके बीच एक बड़ी खबर आ रही है नरेंद्र मोदी से ही जुड़ी हुई। आपको बता दें कि सामना में पीएम पद की उम्मीदवारी पर टिप्पणी की गई है। उसमें लिखा गया है कि जिनका नाम पहले आता है वो पीएम नहीं बन पाता है। नरेंद्र मोदी ने इतिहास से सबक लेकर ये बयान दिया है। अब मोदी बीजेपी नेताओं को कैसे समझाएं। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी ने सपना नहीं देखने की बात कही थी। कहा था कि जो प्रधानमंत्री बनने का मैं सपना नहीं देखता बल्कि मैं कुछ करने में भरोसा रखता हूं। उसी बात को लेकर सामना में ये महत्वपूर्ण टिप्पणी की गई है। अभिषेक शर्मा हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी देंगे। अभिषेक, जरा विस्तार से बताइए सामना में और किन किन बातों का जिक्र है। बिल्कुल, देखिए नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से गुजरात में साफ तौर पर बच्चे को जवाब में कहा था कि वो उनको सपना देखते नहीं है प्रधानमंत्री बनने का, उसी को चुटकी लेते हुए कह सकते हैं, उसी से एक सबक देते हुए सामना में संपादकीय लिखा गया है जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि नरेंद्र मोदी ने इतिहास से सबक लिया है। उन्होंने तमाम लोगों के नाम का भी जिक्र किया है जिसमें देवगौड़ा का नाम है, गुजराल का नाम है, चंद्रशेखर का नाम है, जिन्होंने लोगों ने कभी भी प्रधानमंत्री बनने का सपना देखा नहीं था लेकिन प्रधानमंत्री बन गए। साथ ही उन्होंने राजीव गांधी का भी नाम लिया, साथ ही मनमोहन सिंह का भी नाम लिया है कि मनमोहन सिंह ऐसे प्रधानमंत्री जिनको कभी सपना देखे नहीं थे लेकिन वह सबसे अधिक साल तक प्रधानमंत्री पद पर कायम है लगातार।
तो उनका इस पूरे मामले पर नरेंद्र मोदी वाले मामले में साफ कहा कि जो घोड़ा रिंग के बाहर रहता है वही घोड़ा उसी को प्रधानमंत्री बनाया जाता है, यह परंपरा दिल्ली की रही है। तो जाहिर सी बात है कि नरेंद्र मोदी के ऊपर साफ तौर पर चुटकी लेते हुए कहीं कहीं एक सीख देते हुए नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी सीख ली है इतिहास से, और इसलिए नरेंद्र मोदी ने सोची समझी रणनीति के तहत बयान दिया है कि वह अपने आप को बाहर रखना चाहते हैं। बिल्कुल, लेकिन शायद सामना का संपादकीय अगर उद्धव ठाकरे की ओर से लिखा गया है तो इस बात का भी ध्यान उन्हें देना होगा कि कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी के मामले में ये बातें लागू नहीं होती थी। बहरहाल तीखी टिप्पणी यहां पर की गई है सामना के संपादकीय में, और इन सब